नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया चौथा और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक टेस्ट मुकाबले का चौथा दिन पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 200 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। कल तीसरे दिन हमारी भारतीय टीम ने नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की लाजवाब बल्लेबाजी के कारण 350 रन बना लिए थे, जो विकेट के नुकसान पर आज भारतीय टीम फिर से मैदान पर उतरी। नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने के लिए आए। हालांकि आज के दिन यह दोनों ही बल्लेबाज ज्यादा रन नहीं बना पाए, केवल 19 ही रन बना। दरअसल 115 ओवर लायन लेकर आते हैं हु इस ओवर में। नीतीश कुमार रेड्डी तीसरी गेंद पर शानदार सामने की तरफ एक चौका लगा देते हैं और देखते ही देखते 119 ओवर पूरे हो जाते हैं और भारतीय टीम 359 रन बना लेती है। इसके बाद 120 ओवर एक बार फिर लायन लेकर आते हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद पर लॉन्ग गाउन के ऊपर से छक्का लगाने की कोशिश करते हैं नीतीश रेड्डी और वहां पर खड़े मिचेल स्टार्क के हाथों में कैच आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम की पारी का अंत हो जाता है। नीतीश रेड्डी ने लाजवाब 114 रन बनाए 189 गेंद का सामना करते हुए, वहीं सिराज नॉट आउट रहे 4 रन बनाकर। उसके बाद भारतीय गेंदबाजों का ऐसा तूफान आया कि ऑस्ट्रेलिया की सभी बल्लेबाज उस तूफान में उठ गए। जी हां दोस्तों, भारत की तरफ से पहले ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सैम कॉन्स्टास और उस्मान ख्वाजा ओपनिंग करने के लिए आए। जसप्रीत बुमराह ने पहले लाजवाब ओवर डाला और कोई भी रन खर्च नहीं किया। देखते ही देखते 6 और पूरे हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 रन बना लेती है। इसके बाद 7वां ओवर एक बार फिर जसप्रीत बुमराह लेकर आते हैं और अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर सैम कॉन्स्टास को बोल्ड आउट कर देते हैं और लाजवाब सेलिब्रेशन देखने को मिलता है, क्योंकि इसी बल्लेबाज ने पिछली पारी में जसप्रीत के 2 छक्के लगाए थे, लेकिन दूसरी पारी में यह नाकाम रहे, केवल 8 रन बनाने में कामयाब रहे 18 गेंद का सामना करते हुए। इसके बाद उस्मान ख्वाजा का साथ देने मार्नुस लाबुशान्य आते हैं। फिर इन दोनों के बीच में एक छोटी सी साझेदारी होती है और इसी साझेदारी के अंतर्गत 15 ओवर में मोहम्मद सिराज के उस्मान ख्वाजा एक कवर ड्राइव शॉट खेलते हैं और चौका लगा देते हैं। इसके बाद 18 और पूरे हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया 43 रन बना लेती है, 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद एक बार फिर 19 वन ओवर मोहम्मद सिराज ही लेकर आते हैं और अपने इस ओवर की 5 गेंद इतने लाजवाब डालते हैं, उस्मान ख्वाजा बिल्कुल भी नहीं समझ सके और उनकी विकेट को उड़ा के रख दिया। उस्मान ख्वाजा भी केवल 21 रन बनाने में कामयाब रहे 65 गेंद का सामना करने के बाद। इसके बाद स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं। फिर मार्नस लाबुशैंगन और स्टीव स्मिथ के बीच में 30 रन की एक छोटी सी साझेदारी पर अपने लग जाती है। इसी साझेदारी के बीच में 25 ओवर आकाशदीप लेकर आते हैं और इसी ओवर की पहली गेंद पर स्टीव स्मिथ अपनी दूसरी पारी का पहला चौका लगा देते हैं। इसके बाद अगले ओवर में मार्नुस लाबुशान भी एक शानदार चौका लगा देते हैं और आज काफी शानदार ले में नजर आ रहे थे। देखते ही देखते 33 ओवर पूरे हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम 80 रन बना लेती है। इसके बाद 33 वन ओवर एक बार फिर मोहम्मद सिराज लेकर आते हैं और अपने इस ओवर में खतरनाक दिख रहे स्टीव स्मिथ को तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। स्टीव स्मिथ आज फ्लॉप रहे, केवल 13 रन बनाने में कामयाब रहे 41 गेंद का सामना करते हुए। फिर बल्लेबाजी के लिए ट्रेविस हेड आते हैं और यह पहली पारी की तरह इस पारी में भी नाकाम रहते हैं और 33वें ओवर की दूसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। जसप्रीत बुमराह लाजवाब गेंद डालते हैं, ट्रेविस हेड केवल 1 रन बनाने में कामयाब रहे तो गेंद का सामना करते हुए। इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को मिचेल मार्श के रूप में जसप्रीत बुमराह एक और बड़ा झटका दे देते हैं और मात्र 85 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के 5 बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं और पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और भारतीय टीम काफी मजबूत स्थिति में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मार्नुस लाबुशान्य
काफी अच्छी बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे थे और अगले ओवर में एक और चौका लगा देते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने एलेक्स कैरी आते हैं और 36वें ओवर एक बार फिर जसप्रीत बुमराह लेकर आते हैं और अपने इस ओवर की अंतिम गेंद पर हेलिक्स करी की विकेट को उड़ा देते हैं और बोल्ड आउट कर देते हैं। एलेक्स कैरी ने भी केवल 2 रन बनाए 7 गेंद का सामना करते हुए अब 6 विकेट गिर चुकी थी 91 के स्कोर पर। फिर बल्लेबाजी करने कप्तान पैट कमिंस आते हैं और उनके साथ मार्नस लाबुशान की एक शानदार साझेदारी देखने को मिलती है और यह साझेदारी 60 रन की हो जाती है। इसी बीच पैट कमिंस भी मोहम्मद सिराज के एक चौका लगा देते हैं। वहीं 2 ओवर के बाद जडेजा के भी एक चौका लगा देते हैं। अंतिम गेंद पर दूसरी तरफ से मार्नस लाबुशान भी लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे और वह अपनी हाफ सेंचुरी पूरा कर लेते हैं। एक तरफ कोई भी बल्लेबाज नहीं चल रहा था और यह डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते 55 ओवर पूरे हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम 148 रन बना लेती है। इसके बाद 56वां ओवर एक बार फिर मोहम्मद सिराज लेकर आते हैं और अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर मार्नस लाबुशान को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और भारतीय टीम को एक लंबे अंतराल के बाद विकेट दिलवा देते हैं। मार्नस लाबुशान ने लाजवाब 70 रन बनाए 139 गेंद का सामना करते हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने मिचेल स्टार्क आते हैं और यह कुछ ज्यादा आज प्रभाव नहीं डाल पाए और ऋषभ पंत इनको 59 ओवर की पहली ही गेंद पर रन आउट कर देते हैं और 156 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की 8 विकेट गिर जाती है। मिचेल स्टार्क ने केवल 5 रन बनाए 13 गेंद का सामना करते हुए अब नेथन लायन कप्तान पैट कमिंस का साथ देने आते हैं और पैट कमिंस काफी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और अब तक 4 चौके लगा चुके थे। देखते ही देखते 64 टावर पूरे हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम 173 रन बना लेती है। 65 ओवर रविंद्र जडेजा लेकर आते हैं और अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर खतरनाक दिख रहे पैट कमिंस को स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। अब यहां पर ऑस्ट्रेलिया की 9 विकेट गिर चुकी थी। पैट कमिंस ने 41 रन बनाए 90 गेंद का सामना करते हुए। इसके बाद स्कॉट बोलैंड बल्लेबाजी करने आते हैं और नेथन लायन और स्कॉट बोलैंड दोनों ने भारतीय टीम के गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया और अपनी विकेट बिल्कुल भी नहीं दी। देखते ही देखते 228 रन बन जाते हैं और अभी भी भारतीय टीम एक विकेट नहीं ले पाई थी। इसके बाद चौथे दिन कस्टम हो जाता है और अब ऑस्ट्रेलिया के पास 333 रन की लीड हो चुकी है और अभी भी उनके हाथ में एक विकेट है। अब कल 5वें और अंतिम दिन का खेल बचा है। पहले भारत को आकर एक विकेट लेनी होगी और उसके बाद 333 जैसे विशाल स्कोर को हासिल करना होगा, तभी यह संभव हो पाएगा, तभी भारतीय टीम जीत पाई। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या लगता है, यह मैच भारत जीतने वाली है या ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली है या फिर ड्रा होने वाला है? हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।